नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ मिस्टर मोहन सिंह। और हाँ, आज इंटर क्लास का हिंदी का पेपर है और हिंदी के एग्ज़ाम में जाने के लिए एक बार आप लोग इन रचनाओं को ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है ना। तो कुछ न कुछ आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। प्रमुख गद्य रचना और उनकी विद्या और उनके रचनाकार देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले देखेंगे चिता के फूल जो हैं भैया आपके रामवृक्ष बैनीपुरी के हैं। चिता के फूल रामवृक्ष बैनीपुरी के हैं। कहानी है ये आपकी, क्या है ये कहानी। और याद रखना, इसकी हमने ट्रिक बनाई हुई है। जंजीर और दीवारें, ये भी रामवृक्ष बैनीपुरी की है। गेहूँ बनाम गुलाब, ये भी रामवृक्ष बैनीपुरी के हैं। बंदे बाणी बनाए को, ये भी रामवृक्ष बैनीपुरी का है। और उसके बाद में भैया पैरों में पंख बांधकर, ये भी रामवृक्ष बैनीपुरी की यात्रा व्रत है। माटी की मूर्तें, ये भी रामवृक्ष बैनीपुरी का रेखा चित्र है। और पतितों के देश में रामवृक्ष बैनीपुरी उपन्यास रहा है। अम्बपाली, ये भी रामवृक्ष बैनीपुरी का ही है। तो हम आपको बता दें, देख लेते हैं इसे कैसे याद करेंगे। तो देखो, हम बता दें आपको, एक बार चिता के फूल जो कहानी है, चिता पर बैठ करके रामवृक्ष बैनीपुरी जो थे पूड़ी सेक रहे थे। क्या बना रहे थे? पूड़ी बना रहे थे। कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों ने इस बात को देखा, भाई अरे ये तो पूड़ी बना रहा है, अभी ऐसे कैसे काम चलेगा, ये पूड़ी बना रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने क्या काम करा, रामवृक्ष बैनीपुरी को भैया जंजीरों में बंधवा लिया और दीवार के साथ लटकवा दिया कि जंजीरों में दीवारों को ले, जल्दी से जाओ, ये चिता के ऊपर पूरी बना रहा है भाई, इसको फटाफट जंजीरों और दीवारों में बंद ले, जल्दी से फटाफट। तो जब उनको लाया गया तो उनसे पूछा, आप क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा, मैं कुछ भी ना कर रहा जी, मैं तो गेहूं का बनाम गुलाब बना रहा था। मैं तो गेहूं का क्या बना रहा था? मैं तो गेहूं का गुलाब बना रहा था। ये बात भैया रामवृक्ष बैनीपुरी ने कही थी। रामवृक्ष बैनीपुरी ने कही थी कि मैं तो भाई गेहूं का गुलाब बना रहा था। अब ये बात सुन फिर बोले, लेकिन उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो भैया सब उल्टे सीधे बोल रहे हैं। तो वो बोले, भाई बंदे हो, बंदे बाणी को बनाए को, बाणी को थोड़ा विराम दो भाई, ऐसा कैसे काम चलेगा भाई, मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन किसी ने भी ना मानी। जनता ने भैया इनको इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा, रामवृक्ष बैनीपुरी को इतना पीटा कि इन पर कुछ भी ना हो रहा जी। अब भाई जो यात्रा व्रत है, यात्रा भी ना हो रही भाई, कहने वाला। वरना फिर अब जब चल रहे हैं वहाँ से, तो पैरों में पंख बांध कर चल रहे हैं। अभी पैरों में पंख बांध कर चल रहे हैं जी रामवृक्ष बैनीपुरी। लेकिन जब चलते चलते इनमें अचानक जल्दी से एक पटक लगी। पटक लगने के बाद देखा तो सारी की सारी माटी की मूर्तें दिखाई दे रही हैं। चारों तरफ माटी की मिट्टी की मूर्तें दिखाई दे रही हैं रामवृक्ष बैनीपुरी को, ठीक है जी। उसके बाद जब हाँ जी लोग, काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने पूछा, भाई अरे यहाँ का मरने आ गया भाई सुबह सुबह, पत्तों के देश में तू क्यों आया था, जब तुझे पता ये पड़ जाएगा उपन्यास है ही आपका। फिर बोले, भैया कुछ भी ना होता, हम पाली, अब तो भाई मुझे पालना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा, जो होगा देखा जाएगा। तो रामवृक्ष बैनीपुरी की बहुत सारी रचना रही हैं, उनमें से कुछ मुख्य रचना हमने आपके सामने लेआउट कर दी हैं, तो इन्हें एक बार ज़रूर पढ़ लेना। अगला भैया आपका, अगला है जी आपका अम्बपाली। अम्बपाली भी यहाँ रामवृक्ष बैनीपुरी की रही है। उससे अगला है जी आपको महादेव वर्मा। महादेव वर्मा को आप जानते हो, मेरा परिवार रेखा चित्र बात है। महादेव वर्मा ऐसी घूम रही थी, तो उन्होंने कहा, भाई मेरा परिवार मेरा ही रहेगा, चाहे कुछ भी कह लो, ठीक है, मेरा परिवार मेरा ही है। मेरे परिवार में लेकिन सबसे बड़ी समस्या श्रृंखला की जो कड़ियाँ हैं, उन्होंने मेरे परिवार को जकड़ रखा है। श्रृंखला की कड़ियाँ, ये सब बातें महादेव वर्मा बता रहे हैं कि सब अतीत के चलचित्र हैं, कुछ भी नहीं है, सब रेखा चित्र, मतलब ये सब अतीत के हैं। अतीत मतलब पास्ट की गुजरी हुई चीज़ें हैं सब। श्रृंखला की कड़ियाँ हैं, अतीत के चलचित्र हैं। मेरा परिवार भैया मेरा ही, महादेव वर्मा ने कहा था। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है जी। अब बात आगे चलती रही। होले वहाँ दुनिया भर के जब ये बातें कर रही थे, तो पथ पे जितने भी साथी थे, सब निकल निकल के जा रहे थे। पथ के साथी, सब पथ के साथी किसकी? महादेव वर्मा की। और जब जा रहे हैं तो महादेव वर्मा खड़े खड़े बहुत सारी चीज़ों को याद कर रही हैं, जो स्मृति, उनकी रेखा, स्मृति की रेखाएं, उन सबको याद कर रही हैं महादेव वर्मा, उन सबको याद कर रही हैं। तो महादेव वर्मा की भैया तुम्हारी पथ के साथी भी रहा है, अतीत के चलचित्र भी रहा है, श्रृंखला की कड़ियाँ भी रही हैं। मेरा परिवार भैया महादेव वर्मा का रहा, रेखा चित्र है आपका, पथ के साथी संस्मरण है। तो कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं भाई हम, आगे देखते हैं भी हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत जननी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भैया भारत जननी एक नाटक रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। और तुम जानते हो हरिश्चंद्र ने तो ज़्यादा नाटक ही में काम किया है, तो नाटक रहे हैं हरिश्चंद्र जी के। तो भारत में हरिश्चंद्र जी का, भारत में भारत की जो जननी है ना, भारत की जो जननी है,
उन्होंने भारत की भी दुर्दशा कर रखी है, कतई बेकार कर रखी कंडीशन, दुर्दशा कर रखी है भारत की, दुर्दशा बेकार कंडीशन है भारत जननी की। हमारे भारत में दुर्दशा हो चुकी है। ये बात उनकी बात कौन सुना था भैया, रत्नावली और उनकी नील देवी नाम की दो लड़कियां थे, ये सुन रही थी भाई, बिल्कुल उनकी सब बातों को ये सुन। तो ये भैया बात तो उन्होंने, रत्नावली नाम की एक लड़की थी, उन्होंने सुन ली, फिर बराबर में बोली हमारे पास नील देवी है, नील देवी नाम की उन्होंने भी सुन ली भैया। भैया भारत की दुर्दशा बोलो किसकी खराब है भाई, एक तो रत्नावली नाम की है और एक भैया नील देवी नाम की है। उन्होंने भैया इसको भारत की दुर्दशा खराब कर, ये बात हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोले कुछ समझ में आया, बोले हमारे यहाँ दिल्ली है ना, दिल्ली वहाँ दरबार दर्पण लगता है, एक दरबार है वहाँ दरबार शीशा लगता है, दरबार तुम जानते ही हो, वहाँ पर लोग जा कर देख के आते हैं। तो वहाँ लगाने वाला पता कौन, कोई बिना चंद्रावली है, उसने बिगाड़ रखा है। चंद्रावली भैया भारत में हरिश्चंद्र की सब बात हरिश्चंद्र जी बता रहे हैं वो बैठे बैठे कि भारत की जननी हरिश्चंद्र है। दुर्दशा के बारे में हरिश्चंद्र ने बताया। कौन कौन थी वो, रत्नावली और नील देवी, और याद कर लो, ज़्यादा चंद्रावली भी याद कर लो। ये सब दिल्ली दर्पण में सब देखने को मिल जाएंगे आपको। तो ये सब भारत हरिश्चंद्र के नाटक रहे हैं, इनमें दिल्ली दर्पण ये नहीं बन रहा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे है जी तुम्हारा धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता, ये आपका उपन्यास रहा धर्मवीर भारती का भैया, गुनाहों का देवता। अंधा योग, बड़ी खतरनाक रचना थी, अंधा योग। सूरज का सातवां घोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, सूरज का सातवां घोड़ा। अब भाई धर्मवीर भारती जो थे बड़े ठीक ठाक थे, आपने गाना सुना, टूटे से न टूटेगी ये धर्मवीर की जोड़ी, ठीक है ना। तो धर्मवीर की जोड़ी जो भैया बनाने के लिए तुमने गाने बहुत सुना, सूरज का सातवां घोड़ा। धर्मवीर सूरज के सातवें घोड़े को लेकर भाग गया, सूरज का सातवां घोड़ा था, उसको धर्मवीर लेके भाग गया। जब भाग गया तो कोई बात नहीं, पब्लिक करियर है, ये तो गुनाहों का देवता भाई, पकड़ो इसे, गुनाहों का देवता ये सूरज का सातवां जो घोड़ा गुनाहों का देवता, पकड़ो इसे, वरना हमारा युग आज के बाद अंधा युग कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, अंधा युग कहलाएगा। ये भैया अपन काव्य नाटक रहा है इसका, धर्मवीर भारती का। उसके बाद में देख लेते हैं भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भैया चिंतामणि रही है, सबसे बढ़िया निबंध रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चिंता मत करो जी रामचंद्र शुक्ल, चिंता मत करो जी रामचंद्र शुक्ल, जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद है भाई हमारा जी प्रेमचंद का गोदान, गबन, कायाकल्प, कर्मभूमि, सेवा सदन, ये सब हमारे प्रेमचंद के उपन्यास रहे हैं। देख लेते हैं भैया। तो गोदान, प्रेमचंद ने कही गौ का दान करो, गबन करो, तभी तो काया तुम्हारी ठीक ठाक रहेगी, उन्होंने कहा गोदान, गो का दान करो, गबन करो, तभी तुम्हारी कायाकल्प ठीक रहेगी। काया प्रेमचंद जी कहेंगे बड़े प्रेम से, तभी तुम्हारी काया बिल्कुल ठीक रहेगी, तभी तो तुम भैया सेवा में कहलाओगे। सेवा तो तुम्हें करनी पड़ेगी, सेवा सदन प्रेमचंद की है। कर्म भूमि, उसके बाद तुम्हारे कर्म निकल के आएंगे, ये सब कर्म भूमि है, उसके बाद तुम्हारे कर्म निकल के आएंगे, ये सब कर्म भूमि है। तो बच्चों इनको एक बार याद जरूर कर लेना, आज के पेपर में हो सकता है एक आध देखने को आपको मिल जाए, ठीक है ना। 12वीं वालों के लिए आज का बहुत बेस्ट इम्पोर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। और हाँ, अगर पसंद आए वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके जी, धन्यवाद।